सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल वरुण सरकार पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के एक हॉट सीट की बात करने जा रहा हूं। दोस्तों आज मैं उस सीट की बात करने जा रहा हूं, उस विधानसभा पर चर्चा करने जा रहा हूं जिस विधानसभा क्षेत्र से हमारे बिहार के होनहार मुख्यमंत्री के दावेदार तेजस्वी यादव जी चुनाव से लड़ रहे हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि मैं राघोपुर विधानसभा चुनाव की बात आपसे करने जा रहा हूं। यह हॉट सीट इसलिए है कि इसी राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती राबड़ी देवी जी भी मुख्यमंत्री बनी है, तेजस्वी यादव जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो विधानसभा क्षेत्र बिहार में 3 बार जो है ना विधायक बना करके 1 बार मुख्यमंत्री बनाया, 2 बार 1 बार उप मुख्यमंत्री बनाया, तो इसीलिए ये हॉट सीट कहलाया जाता है। आइए मेरे दोस्तों, अब राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी पर चर्चा करते हैं। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र एक दियारा क्षेत्र कहलाया जाता है। दियारा क्षेत्र यानी गंगा के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है जहां कटाव की बहुत बड़ी समस्या है। हर साल राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के जमीनें गंगा जी में कट के चली जाती है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का सबसे मुख्य कारण, सबसे मुख्य समस्या विकास नहीं होने का यही है। आइए अब ये जानना चाहते हैं कि राघोपुर से तेजस्वी जी 2 बार विधायक बने, राबड़ी जी भी जीती वहां से। 3 बार के चुनाव जीतने के बाद उस राघोपुर का विकास कितना हुआ? जब जनता के बीच में ये सवाल लेकर के पत्रकार गए तो शिक्षित वर्ग के लोगों के बीच यादव जी का माहौल जो दिखा वो ये था कि राघोपुर में तो कोई विकास हुआ ही नहीं है। ना तो कोई आपका प्राइमरी स्कूल बना, ना तो कोई कॉलेज बना, ना ही तो कोई अस्पताल अब तक बना, ना ही तो कोई ग्रामीण सड़क बना, ना ही तो कोई पुल पुलिया बना, और ना ही तो कोई ऐसा पुलिस थाना चौकी बना जो गुंडे और आपराधिक लोगों पर नियंत्रण करने की बात करे। दोस्तों ना ही कोई ऐसी योजना आई जिससे कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र का जो जमीन कट के गंगा में जा रहा है वो जमीन को कटाव से रोका जा सके, ऐसी भी कोई परियोजना नहीं आई। ना ही तो ऐसा भी कोई योजना आया जो यादव जाति के पढ़ने वाले विद्यार्थी को कुछ विशेष सुविधा मिली हो या फिर उनको नौकरी में कहीं वरीयता देकर के नौकरी लगवाई गई हो। ये सर्वे में पता चला कि ऐसा कोई भी विकास संबंधी काम राघोपुर में अब तक तेजस्वी जी 2 बार विधायक रहे, राबड़ी देवी जी भी रहे विधायक, ये तीनों के शासनकाल में ऐसा कोई भी विकास का कार्यक्रम राघोपुर विधानसभा में नहीं किया गया। आज भी वहाँ कच्ची गलियां हैं, आज भी वहाँ जमीन का कटाव होता ही है, आज भी वहाँ लोग बेघर-बार होते ही हैं जमीन कटाव के कारण, और आज भी गुंडागर्दी, बदमाशी, लूट डकैती ये सब कुछ होता ही है। गलियां आज भी कच्ची हैं, गांव में बहुत ज्यादा विकास का कुछ कारण नहीं दिख रहा है। तो जब सर्वे में यादवों के बीच 1000-2000 का सर्वे करने वाले पत्रकार ने बताया, 10,000 का सर्वे करने वाले पत्रकारों ने बताया कि सभी यादवों के समुदाय में लगभग मैं जा चुका हूं, जो पत्रकार का कहना है। सभी यादवों ने इस बार मन बना लिया है
जो शिक्षित समुदाय से आते हैं, जो विकास चाहते हैं, उनका कहना है कि इस बार विकास पर वोट पड़ेगा, इस बार कल्याणकारी योजना कराने वाली सरकार पर वोट पड़ेगा, ना कि कोई जाति पर वोट पड़ेगा। तो इस तरीके का समीकरण वहां से निकल रहा है, जिससे हम लोगों को समझ में आ रहा है कि तेजस्वी यादव जी का ये सीट इस बार खतरे में है। तेजस्वी यादव जी का सीट इस बार फंसता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव जी अगर कोई करिश्मा करता हो, ऐसे तो वहाँ पे राबड़ी देवी जी भी जा चुके हैं, अभी तेजस्वी यादव जी नहीं गए, उनके सिर्फ सलाहकार सब जा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, बातचीत हो ही रही है, सारी बातचीत हो रही है। लेकिन वहाँ के सर्वे चौंकाने वाला है कि अधिकतर यादव जी का कहना है कि इस बार विकास पे वोट पड़ेगा, इस बार जन कल्याण योजना पे वोट पड़ेगा, और इस बार जो हमारे घर की महिलाएं हैं जिनको 10-10 हज़ार रुपया एक व्यवसाय करने के लिए, घरेलू व्यवसाय करने के लिए दिया गया, उस पे वोट पड़ेगा। जिन्होंने जो बिजली 125 यूनिट फ्री किया घर में, उस पर वोट पड़ेगा। जिन्होंने हमारे यहाँ एक पुल बनाया जो पटना और राघोपुर विधानसभा को जोड़ता हो, तो उस समय उस पर भी एक विचित्र बात है और अनोखी बात। जनता का, वहाँ के यादवों का कहना है कि इस पुल का निर्माण के बातचीत में जब 2010 में सतीश यादव जी राबड़ी देवी जी को हरा करके एमएलए बना था, उसी समय नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में कहा था राघोपुर विधानसभा चुनाव में कि आप मुझे सतीश जी दो, मैं आपको ये पुल बना के दूंगा। जब सतीश जी जीत गए तो सतीश जी और नीतीश कुमार जी ने अपना ड्राफ्ट तैयार किया उस पुल के लिए, और पुल को बनते बनते बना, और अब जाकर के उसका उद्घाटन भी हो गया। उस पुल के उद्घाटन में कुछ यादव जी का कहना है कि हमारे तेजस्वी जी बनाए हैं, और अधिकतर का कहना है कि नहीं, ये सतीश जी बनाए। एक बात। दूसरी बात, सतीश जी वहाँ का स्थानीय निवासी हैं। हर लोगों का कहना है कि हर दुख सुख में सतीश जी को कॉल करते आ जाता है, मेरे साथ खाना खाता है, मेरे साथ चाय पीता है, कोई हमारे घर में कोई त्योहार होता है, कोई बुलाया जाता है तब सतीश जी आ जाते हैं, कोई मरनी अरनी का होता है काम तब सतीश जी आ जाते हैं, कोई बीमारी में से पीड़ित लोगों को अगर बड़े बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना तब सतीश जी हाजिर हो जाते हैं। सतीश जी हमारे ग्रामीण लोगों की बात सुन करके कभी भी हाजिर हो जाते हैं। ये स्थानीय है, हमारे सतीश यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी बाहर से आते हैं, उनको खोजना पड़ता है तो पटना जाना पड़ता है, और कुछ यादवों का तो कहना है कि पटना में जब मैं उनसे मिलने गया तो मिलने नहीं दिया गया, और जब मैं वीडियो बनाने लगा, उन्होंने वीडियो भी दिखाया था कि वीडियो बनाने लगा तो मुझे मारपीट की गई, मेरा घड़ी भी छीन लिया गया, मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया गया। तो तेजस्वी जी से मिलने के लिए मुझे पटना जाना पड़ेगा, और अगर हम सतीश यादव जी को जिताते हैं तो हमको घर में ही मिल जाएगा। ये एक कारण है। दूसरा विकास का कारण है, सतीश जी ने वहाँ पे रोड का भी निर्माण करवाया, हाईवे का भी निर्माण करवाया। उसके बाद में उन्होंने प्रस्ताव रखा नीतीश कुमार जी के पास, अब भले उनका कार्यकाल 5 साल का ही रहा हो, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव को उसमें पास कराए, बनते बनते अब तक बनाओ, 2 साल पहले बना, वो अलग की बात है। लेकिन सतीश जी का कहना है कि हमने ये प्रस्ताव रखा, अब स्कूल का भी प्रस्ताव डाल रखा हो, हाई स्कूल का भी प्रस्ताव डाल रखा जो पास हो चुका है, इंटर कॉलेज का भी प्रस्ताव डाल रखा वो भी पास हो चुका है। तो हमने इतना काम किया, तेजस्वी जी ने क्या काम किया वो बताइए। ये बात हो गई। तो दोनों के बीच में कड़ा टक्कर है, कड़ा मुकाबला है। तेजस्वी जी का कहना है कि यादव समुदाय हमें चाहता है तो हमारा वहाँ वोट प्रतिशत बढ़ेगा, तो सतीश जी का कहना है मैं भी तो यादव परिवार से हूँ, मैं भी यहीं का बेटा हूँ, राघोपुर विधानसभा का बेटा हूँ, और मैंने कुछ काम करके भी दिखाया है, और कुछ काम इस बार करके दिखाऊंगा जब जीत जाऊंगा। तो दोनों का अपने अपने दावे। आइए अब थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं कि राघोपुर विधानसभा में किस जाति का कितना वोट है, और किस जाति का वोट कितना पड़ने का अनुमान है किस प्रत्याशी को। तो
तो जरा उस पर चर्चा करें। तो देखिए, राघोपुर विधानसभा में यादव की संख्या 32% और राजपूत की संख्या 18 से 20% है। ब्राह्मण की संख्या 3 से 4% है और मुस्लिम की संख्या 3% है। ठीक है। दलित की संख्या 18% है। वैश्य की संख्या, वैश्य में बहुत सारी जातियां आते हैं, 18-20 जाति आता है, उसकी संख्या जो है, वैश्य की संख्या 20% है। पासवान की संख्या 6% है। ये सारे वोटर, ये सारे जाति की संख्या है। अब तेजस्वी जी को इसमें से किसी जाति का कितना वोट मिलने का अनुमान है, थोड़ा जो पत्रकार ने बताया, जिसे मैं थोड़ा सा छानबीन करके निकाल पाया, वो मैं बता पा रहा हूँ। 20% यादव, 20% यादव, 32% में से 20% यादव तेजस्वी जी को वोट डालने के अनुमान लगाया जा रहा है। 3% राजपूत, 20% राजपूत में से 3% राजपूत जो है, आपको 1% राजपूत जो है ना तेजस्वी जी को वोट देने के मन बना रखा है। और 3% मुस्लिम, राघोपुर में 3% ही मुस्लिम है, टोटल मुस्लिम 3% मुस्लिम तेजस्वी जी को वोट डालने का मन बना रखा है। अब आइए, राजपूत को मैंने बता दिया, 1% राजपूत जो है तेजस्वी जी के पक्ष में जा रहा है। और दलित में से 10% वोट जो है ना तेजस्वी जी को पड़ने का अनुमान बताया जा रहा है, 10% तेजस्वी जी को। अब वैश्य में से 10% वोट जो तेजस्वी जी को मिलने जा रहा है। पासवान 0, पासवान का जो 6% है वो उनको तेजस्वी जी को नहीं मिलने जा रहा है। ब्राह्मण का वोट जो 3% से 4% है, वो भी ब्राह्मण का वोट तेजस्वी जी को नहीं मिलने जा रहा है। तो जब इन जाति का टोटल वोट डालने वाला अनुमान को निकाला जाता है तो 44% पड़ता है। टोटल जाति का वोट पड़ने का अनुमान 44% है तेजस्वी जी के पक्ष में। अब आइए सतीश यादव जी की बात करें तो सतीश यादव जी को किस जाति से कितना वोट पड़ने वाला है, अब ये थोड़ा देखें। 10% यादव का वोट सतीश जी के पक्ष में जाता जा रहा है, जो दिख रहा है 10% वोट। 18% वोट राजपूत का सतीश जी के पक्ष में जा रहा है। 6% वोट दलित वोट जो है वो सतीश जी के पक्ष में जा रहा है, 6% वोट। 6% वोट पासवान का जो है ना, ये जो सतीश जी के पक्ष में जा रहा है। पासवान जी का वोट 6% जो है वो सतीश जी में जा रहा है। 3% वोट ब्राह्मण का सतीश जी में जा रहा है और 7% वैश्य वोट सतीश जी के पक्ष में जाता जा रहा है, दिख रहा है, जाता दिख रहा है। और ये टोटल हम लगाते हैं तो 50% पड़ता है। तो अगर इस जाति के वोट डलने के अनुमान को देखा जाए तो सतीश जी ही तेजस्वी यादव जी पर भारी पड़ रहा है और 6% वोट अन्य उम्मीदवार को बढ़ सकता है, जहां भी बटे। तो ये आपका जाति का अनुमान आपको मैंने बताया। इस दृष्टिकोण से भी इस बार सतीश जी का सीट फंसता हुआ, तेजस्वी जी का सीट फंसता हुआ दिख रहा है, सतीश जी भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। अब आगे इसमें क्या विचार, अभी तक तो 3 से 4 दिन बचा हुआ है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जाति समीकरण में सारा यादव तेजस्वी जी की तरफ चला जाए? ये नहीं कहा जा सकता। और यादव में से जो 10% वोट सतीश जी को मिलने वाला वो 12% हो जाए, 13% हो जाए, 18% हो जाए, ये भी नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन जो अनुमान पत्रकारों के द्वारा लगाया गया है, मैं भी कई सर्वे को देखा, थोड़ा जांचा पड़ताल किया तो पता चला कि ये जाति इतने समुदाय में जो है ना सतीश जी को वोट देने जा रहा है, इतने जाति के लोग तेजस्वी जी को वोट देते जा रहे हैं। इस हिसाब से तेजस्वी जी का
इस बार सीट जो फंसता हुआ दिख रहा है, आपका क्या अनुमान है? आप जो कमेंट करके बताएंगे। और ये मेरा पर्सनल अनुमान नहीं है, ये जो मैंने आकलन निकाला है, लोगों का सर्वे से निकाला, वो बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो लाइक करने लायक हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।